यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्रूस एक्चुअली मृत्यु को दर्शाता है, लेकिन यीशु ने वो सारी मृत्यु लेकर आज जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रॉस को देखते हैं, तो वहां पर यीशु के द्वारा जीवन की आशा देखते हैं। प्रभु मैंने गलत किया है, मैं क्षमा मांगता हूं, उपवास रखो, रो, पुकारो और प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे क्षमा कर। बुरा किया तो तुमने भी किसी को गाली के बदले गाली दी। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ बात आती है ना, क्रूस को देख लो, यीशु ने क्या किया और वही क्रूस तुम हमने फ्राइडे को भी ये वचन लिया था, लेकिन जरूरी है कि आज भी हम लोग सब लोग इस वचन को पढ़ें और सुने और परमेश्वर को महिमा दें। मत्ती किताब 10वां अध्याय 38 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38। शायद सारी बातें फ्राइडे वाली मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जितना हो सकेगा मैं अपने समय के अनुसार चलना चाहता हूं। हाँ, और जो अपना क्रूस, यीशु ने कहा और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग शांत हो जाओ प्लीज, आपके बच्चों को बिठाओ। सारे बच्चे इधर देखो मेरी तरफ और शांत होकर बैठो। सब लोग शांत हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो अपना क्रूस लेकर, किसका क्रूस? बोलो मेरा क्रूस। अगर मैं, बोलो ना भाई, मैं अपना क्रूस लेकर यीशु के पीछे न चलूं तो मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूं। आमीन, कम ऑन आमीन। फिर हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका की किताब 9वां अध्याय 23 वचन। एक और बात यीशु ने कही। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन, ध्यान से सुन रहे, सिर्फ रविवार के दिन नहीं, महीने में एक बार नहीं, गुड फ्राइडे के दिन नहीं, ईस्टर के दिन नहीं, क्रिसमस के दिन नहीं, प्रतिदिन। अगर तुम कहते हो कि तुम मसीह को प्यार करते हो, जिसको हम प्यार करते हो उसके साथ चलते, उसके पीछे चलते, आमीन, तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चलो। हालेलुया। पहला मैंने वचन पढ़वाया आपको प्रभु की आत्मा से कि हमको किसका क्रूस उठाना है? अपना। क्योंकि तुम यीशु का क्रूस नहीं उठा सकते। उठा सकता है कोई? अगर उठा सकता होता तो यीशु क्रूस पे नहीं होता, तुम होते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हम सबका पापों का क्रूस, बोझ उठा लिया और वो क्रूस पर सारी मृत्यु सहकर, पापों का दाम चुकाकर, कोड़े खाकर, लहू बहाकर मारा गया, कब्र में डाला गया। तीसरे दिन वो जी उठा और इस बात पर जैसे हमने विश्वास किया तो हमें हमारे पापों की क्षमा मिली, हमें नया जीवन मिला, हमें नई राह मिली। और उसके बाद यीशु बात कर रहे हैं कि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो अभी, तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। अब सबके बाद सवाल ये था कि क्रूस है क्या?
फिर लूका की किताब 9वें अध्याय में वचन और क्लियर करता है, क्रूस मतलब अपने आप का इनकार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का सबसे बड़ा मतलब जो हमारे लिए है, अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। आज संसार में और मसीह व्यक्ति में, कलसिया में एक ही फर्क है कि वो सब कुछ चाहते, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते, अपनी बातों को पहला स्थान देते। लेकिन मसीह में, मसीह जीवन, मसीह व्यक्ति का पहला काम है कि हम अपने आप का इनकार करें और पिता की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप का इनकार करना। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, धीरे धीरे करके यीशु ने जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो उसके पहले प्रार्थना करी गत्समनी के बाग में। आज ये स्थान भी तुम्हारे लिए ऐसा बन जाना चाहिए कि प्रभु अब मैं तुम्हारे पीछे क्रूस उठा के चलूंगा, तो आज का ये स्थान तुम्हारे लिए प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और गत्समनी के बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो पिता ने उन्हें सब कुछ दिखा दिया कि आने वाले एक दिन से लेके 3-4 दिन तक क्या क्या होने वाला है। और वो इतना खतरनाक था कि ऐसा लिखा है कि यीशु व्याकुल हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु को जब हम पढ़ते हैं कि उसने प्रार्थना किया, वो व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे, तो जब भी आप व्याकुल हो जाओगे ना, चिंता, ब्लड प्रेशर लो, हाई, तो स्वेटिंग आएगा। सिर्फ काम करने से पसीना नहीं आता है, सोचने से, चिंता करने से भी पसीने, डर से भी पसीना निकलना शुरू करता है। हालेलुया। यीशु ने वो सारा डर, चिंता, सारी बातें संसार की, यीशु की नहीं, उस सारी वेदना उस गत्समनी के बाग में देख ली, महसूस की, और उस महसूस करने के कारण उनका पसीना खून बहकर निकला, ताकि वो सारी बातों से लहू बहाने का वो पहला स्थान था जहां पर यीशु ने सारी वेदना के लिए पहले लहू बहाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु ने क्या देख लिया? सारे जगत के भयंकर से भयंकर मनुष्य के द्वारा किए गए पाप, व्यभिचार, झूठ, हत्या करना, धोखा देना, चुगली करना, मारना, हर प्रकार के भयानक से भयानक पाप, दोष लगाना। प्रेज द लॉर्ड। ये सब उसने देखा क्योंकि वो सारी चीजें क्रूस को दिखाती है। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 अध्याय का 23 वचन कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। क्रूस को जब भी तुम याद करते हो तो सब लोग यीशु को याद करते हैं। आज क्यों क्रूस को देखकर सब लोग यीशु को याद करते हैं? क्योंकि क्रूस एक्चुअली मृत्यु को दर्शाता है। लेकिन यीशु ने वो सारी मृत्यु लेकर, आज जब हम क्रूस को देखते हैं, क्रॉस को देखते हैं, तो वहां पर यीशु के द्वारा जीवन की आशा देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु और सारे उस दंड को बदलकर जीवन हमें दिया, वो हमें दिखाई देता है। आमीन, कम ऑन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब क्रूस को ऐसे देख रहा था
क्रूस क्या दिखाता है ना, मैंने सबसे पहले जो क्रूस पर चीज देखी, डेथ। क्रूस जिंदगी को मृत्यु में बदल रहा है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जीवन को मृत्यु की तरफ लेकर आ रहा है। जीवन में पहली पहली बातें दिखाई देती है क्रूस पर, पापों की सजा। क्रूस क्यों आया? पापों की सजा। हालेलुया। दूसरा, क्रूस पर यह दिखाई देता है, क्रूस ये दर्शाता है भयंकर मार। लगता है आपको कि आज गलत जगह पे आ गए आप। बहुत सारे लोग सोच रहे थे यार आज थोड़ा आशीष मिल जाएगी, प्रभु थोड़ा हम पर दया कर, हमें थोड़ी चंगाई दे, और तुमको ये मार पीट, ये खून खराबा सब दिखाई देने लग गया। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, स्वर्ग और धरती का सेंटर जो है वो क्रूस है। पिता से हर एक रिश्ता हमारा जोड़ने वाला वो क्रूस था, जो श्रापित चीज था, लेकिन यीशु वहां पर आकर, एक पवित्र आकर, हमारे सारे दाम को चुकाकर हमारा रिश्ता फिर से प्रभु के साथ एक कर दिया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आज तुम्हें चंगाई चाहिए या छुटकारा चाहिए या नया जीवन चाहिए, बिना क्रूस को पहचाने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कभी कभी ट्रक वाले ने एक अच्छा मैसेज देते, मराठी कम आती है मुझे, थोड़ा गलती करूं तो बताना। चूकले तर माफी नहीं, क्या मतलब हो गया इसको? मराठी व्यक्ति थोड़ा ट्रांसलेट करो। चूकले तर माफी नहीं, फिसले तो बचोगे नहीं, चूकले तर माफी नहीं। लेकिन क्रूस इस बात को दिखा रहा है, अगर माफी मांगोगे तो चूक भी गए हो तो भी तुम्हें माफी मिलेगी। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन बदलने की एक ही ताकत है, वो है क्रूस। और आज यीशु के क्रूस के बाद प्रभु का आत्मा तुम्हें वचन सिखाने आया है कि तुम अपने जीवन में रोज क्रूस को उठाओ। अगर तुमने उस क्रूस को रोज उठा लिया ना, तो तुम यीशु के पीछे चल रहे हो। और यीशु के पीछे चलना, केवल यीशु को अंगीकार कर लिया तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे भाइयों बहनों। तुम्हारी टिकट आ गई, लेकिन बाकी की जर्नी है, सफर है। हालेलुया, हालेलुया। शांति बनी रहेगी, आशीष बनी रहेगी, और स्वर्ग राज्य तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उस क्रूस को उठाकर चलते हो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। क्रूस पहले पहले जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी जीवन से मृत्यु, लेकिन जैसे ही मैंने यीशु को देखा क्रूस पर, तो मुझे एक चीज दिखाई देने लगी, मृत्यु से जीवन। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। क्रूस पर मुझे दिखाई दे रही थी मार, शारीरिक चोट, कोड़े, कीले, कांटों का ताज, थप्पड़ मारना, फजीहत, चोट के साथ फजीहत, एक शारीरिक मार, एक हृदय पे मार, एक मन पे मार, अपने ही लोग उसे मार रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। भयंकर वेदना, और ऐसे मनुष्य को जो 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसको मारना। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। फिर मुझे दिखाई दे रहा था खून, क्योंकि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने किसी को मारा, उसका खून बहने लगा, तो वो भी आपको मारना चाहेगा। जब तक आपका खून नहीं बहे तब तक नहीं छोड़ेगा। एक थप्पड़ मार के नहीं छोड़ देगा, 2 गाली देके नहीं छोड़ेगा, पत्थर उठाएगा, मारेगा, लेकिन तुमको मारकर खून निकालना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
क्रूस की तरफ में जो चौथी चीज मुझे दिखाई दी वो है लहू। हालेलुया। बहता लहू, कोड़े से लहू, उसका पूरा बदन छलनी करके छील कर चीर कर वहां से खून बहना, हर एक बात का पूरा बदला चुकाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक गलती का बदला यीशु से लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। उसके बाद जो मुझे चीज दिखाई दी, एक भयंकर पीड़ा, दर्दनाक पीड़ा कि वो तब तक लटका रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं। एक घुटन। पहले क्या दिखाई दे रहा है? मृत्यु। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? मार। तीसरा फजीयत, बेइज्जती। सारी तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की जो तुम्हें बेइज्जती सहनी चाहिए थी, वो सब यीशु ने सह ली। दिमाग और मन पे चोट था। हालेलुया। फिर लहू, जीवन को चोट है। लहू में बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, यस, लेकिन लहू में ही जीवन है। किसी में से खून निकाल दो, चलेगा ही नहीं। बिना पानी के रह सकता है आदमी, बिना दूध के रह सकता है, 15 मिनट बिना हवा लिए भी ले सकता है, लेकिन 1 सेकंड भी खून निकाल दिया तो नहीं रह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। डायलिसिस होता है ना, किडनी खराब हो जाती है तो कितना जरूरी है खून। जिंदा रखने के लिए किसी और का भी खून बदलना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो आदमी जीवित रहता है। खून में जीवन है। हालेलुया। इसके लिए यीशु के लहू में जीवन है, क्योंकि वो शुद्ध है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों की सजा दिखाई देती है, मृत्यु। फिर मार दिखाई देती है, जो शारीरिक चोटें हैं। फिर शर्म दिखाई देती है, फजीयत दिखाई देती है। उसके बाद लहू का बहना है। उसके बाद भयंकर पीड़ा, दर्द, जब तक एक वो व्यक्ति श्वास नहीं छोड़ दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। लहू में जीवन है। इसके लिए लिखा है, ध्यान से सुनना, इसके लिए लिखा है कि उसको चेक करने के लिए वो लोग कोई नाक पे हाथ नहीं रखा कि उसका श्वास चालू है कि नहीं, दिल पे हाथ नहीं रखा कि धड़कन चालू है कि नहीं, नब्ज नहीं देखा कि चालू है कि नहीं, क्योंकि नब्ज में तो ऑलरेडी कीले ठोके थे। उन्होंने एक भाला मारा और लिखा है कि आखिरी बूंद लहू भी बह गया, कुछ भी नहीं बचा था, पानी तक बह गया, पूरा उसने दे दिया। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। उसके बाद जो दिखाई देती है मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। एक कहावत है, एक बोलने वाली बात है, जो यीशु के जैसा कोई नहीं कर सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने जब आखिरी शब्द कहा ना, इट इज फिनिश्ड, सारा दाम चुकाए बिना वो थका नहीं, वो रुका नहीं, वो कमजोर भी बन गया, लेकिन वो विजेताओं से भी बढ़कर। कुरिन्थियंस की पत्री कहती है, ही इज मोर देन कॉन्करर्स। क्यों? क्योंकि एक ही दुनिया में सबसे बड़ा विजेता था जिससे कोई नहीं लड़ सकता था, वो शैतान नहीं था। शैतान और मनुष्य के बातचीत के कारण वो पैदा हुआ था, उसका नाम है मृत्यु। लेकिन यीशु उससे भी बड़ा विजेता निकला। यीशु ने उससे भी हराया और खुद विजेता बन गया। हालेलुया।
कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, मैं वापस आना चाहता हूं। फॉर व्हाट, किसके लिए? क्या वो परमेश्वर के लिए है? क्या भलाई के लिए है? क्या अच्छी बातों के लिए है कि तुम्हारे लिए ही बुरी है? प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति अभिलाषाओं से भरता जाता है, कपड़े, पैसा, सोना, ये वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा होगा जिसने लाइट बनाई, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, लाइट बनाई, उसे खुद के लिए बनाई क्या? अरे किसके लिए बनाई? आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूं। प्रभु ने बोला तू दुनिया के लिए करना चाहता है? उसने वचन को सिद्ध करने की कोशिश की। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय का 26-27 वचन, कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊं। जब तुम परमेश्वर के लिए सोचते हो कि मैं किसी और के लिए भलाई करूं, औरों के लिए भी कुछ करूं, तब तुम परमेश्वर के जैसा सोचने लगते हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अगर तुम केवल अपने बारे में, केवल अपने बारे में, केवल अपने बारे में, अपने लिए कुछ बड़ी बड़ी बातों को सोच रहे हो, अभिलाषा होती है, और उसमें मनुष्य खुद खींचता जाता है मैग्नेट के जैसा। मैं सबसे सुंदर दिखूं, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, क्या करेगा? जैसे ही पैसा आएगा घमंड आएगा, पाप। घमंड क्या है? अरे घमंड बोलो ना भाई, घमंड क्या है? पाप। ऑटोमेटिकली अभिलाषाएं तुम्हें खींच लेती है और तुम्हें फंसाकर परीक्षा में डालती है। और 15 वचन, और अभिलाषाएं जब तुम्हें फंसाती है तो अभिलाषा गर्भवती हो जाती है और पाप पैदा होता है तुम्हारे मन में, तुम्हारे द्वारा पाप हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के, पुरुष, स्त्री को देखकर जब अभिलाषा होती है गंदी, तो पाप पैदा होता है। प्रेज द लॉर्ड। धन का ज्यादा लालच घमंड पैदा करता है। घमंड, प्रभु सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत करता है वो है घमंड। हालेलुया। क्योंकि पाप की शुरुआत घमंड से होना शुरू हो गई। पाप की शुरुआत कहां से हुई? कोई बताएगा पाप की शुरुआत घमंड से कैसे हुई? लूसीफर जो प्रभु का स्वर्गदूत था, उसने जब घमंड किया तो वहां से उसकी शुरुआत हो गई। अदन की वाटिका में तो वो आदम ने शुरू किया, पृथ्वी पर हुई, पहले स्वर्ग से शुरू हुई। और प्रभु को कुछ भी स्वर्ग में पाप पसंद नहीं, वो पवित्र है। उसने उसी समय तुरंत उसे निकालकर फेंक दिया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इतना वो पवित्र है, इतना पवित्र होकर उसने अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर पाप ले लिया, लेकिन खुद पाप कभी नहीं किया। वो पाप अपने ऊपर लेने का ये मतलब था क्योंकि वो खुद पवित्र है और उसी के अंदर जो पवित्र लहू था उसके द्वारा वो सारे पापों का कीमत चुकाकर सारे मनुष्य जाति को पवित्र बनने के लिए एक आसान से आसान माफी मांगते हुए, पश्चाताप मांगते हुए नया जीवन दिया। हालेलुया। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ते जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मृत्यु को उत्पन्न करने वाला मनुष्य खुद है। हालेलुया। मैंने एक कहानी बताई उस दिन, बहुत बढ़िया कहानी है वो। एक बार शैतान ने क्या किया, एक खंबा था, वहां पे एक गधा बंधा हुआ था, डोंकी। क्या बंधा हुआ था? गधा बंधा हुआ। सब लोग बोलो ना गधा। अरे बोले हमारा वचन सीरियस है, लेकिन तुम आनंद तो करो, उस वचन को स्वीकार करो। भले वचन कड़क है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे, खुशी के साथ में अपना लोगे, तो तुम नए बनोगे। शैतान ने गधे को आजाद किया, बंधा हुआ था जंजीर से, उसने रस्सी से बंधा हुआ था, रस्सी को खोल दिया। किसको खोल दिया? कम ऑन, 1 2 3, आप बताना वो गधा कौन है?
प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जैसे ही वो गधे को खोला तो गधा सामने एक खेत था, खेत में घुसा। काफी दिनों से बंधा हुआ था, उसको थोड़ा कुछ मिलता था, अभी खेत की पूरा अनाज थी, खेत में साइड में पड़े हुए फसल थी, फ्रूट्स था, जो भी था वो खाने लगा, रौंदने लगा। इतना ये सब देखते हुए उस खेत का किसान था, उसकी पत्नी ने देख लिया। किसने देख लिया? पत्नी ने एक डंडा उठाया, बोला ये पूरा खेत खराब कर रहा है, दौड़ती आई और गधे को जोर से मारा। गलती से वो डंडा उसके सर पे लग गया और गधा क्या हो गया? मर गया। इतने में जिसका गधा था, जिसने बांध के रखा था, जो उसकी रोजी रोटी कमा कर देता था, उसने देखा कि उसका गधा मर गया। और ये किसने मार दिया? हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोले किसानी ने, किसानी इजी पड़ेगा, किसानी ने मार दिया। इसको भी बहुत गुस्सा आया, ये भी इसने पत्थर उठाया। क्या उठाया? पत्थर उठाया और किसान की पत्नी किसानी की तरफ दे मारा और गलती से वो भी पत्थर किधर लग गया? अभी धार करके किसान की पत्नी भी उधर ही मर गई। किसान ने देखा कि अरे वो आदमी ने पत्थर मारा और इसकी पत्नी को पत्थर लगा और पत्नी, इसने अपने नौकरों को बुलाया, बाजी वालों को बुलाया और बोला उसने मेरे पत्नी को मार दिया है। सब लोगों ने उठे, दौड़े और उसको बहुत मारा, आदमी को लाते मारी, घूसे मारी, इतना मारा कि उस मार से वो मर गया। अभी गधे का मालिक जो मर गया, उसका बेटा था लफंगा लुच्चा। उसने देखा ये किसान की वजह से सारी भीड़ ने उसके बाप को मारा। वो और 4, 6, 8 लफंगे लेकर आया, लुच्चे लेकर आया और उस आदमी को मारा। इतना मारा कि चाकू लेके आए, तलवार लेके आए, हथियार लेकर उसको भी मार डाला। वो मर गया बेचारा। अब पुलिस आई गई, इतने सारे खून हो गए, सब तो मर चुके थे। बचा कौन था? गधे का मालिक का बेटा और वो 8-10 लुच्चे लफंगे। पुलिस ने सबको पकड़ा, सबको जेल में लेकर गए और सबको सजा दे दी, जीवन भर सजा, फांसी की सजा, जो भी समझ लो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अभी कितने लोग बोल पाएंगे कि ये सब कुछ शैतान ने किया? किसने किया? बोलो ना भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। किसने किया? जोर से बोलेंगे आप लोग। तो शैतान को पूछा गया, भाई अरे तूने इतने लोगों को मार दिया। उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक गधे की रस्सी खोली थी। मन में भी ये एक एक चीज अभिलाषाएं हैं, कहां से आती है, खींच कर आती है और क्या क्या पाप हो जाते हैं दुनिया में। शैतान ने नहीं किया, उसने सिर्फ रस्सी खोली, तुमको सिर्फ कुछ दिखा दिया और तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, जहां पे अलग अलग पाप, अभिलाषाएं, जीवन की अभिलाषाएं, ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। संसारिक अभिलाषाएं उत्पन्न होती है और अभिलाषाएं मनुष्य को खींचती है और मनुष्य अभिलाषा में खींचकर फंसता है। परीक्षाएं होती हैं, फिर पाप को जन्म देता है और पाप से मृत्यु आती है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जिंदा हैं? चले तो नहीं गए? चले गए तो हालेलुया, जिंदा है तो प्रेज द लॉर्ड। अरे कौन जिंदा लोग आराधना करेंगे, बाकी ऊपर जाके हालेलुया ही बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप का इनकार करना। आज मैं प्रभु के वचन से आपको क्रूस के पास लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप क्रूस उठा के चलो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। क्रूस आपको नया जीवन देगा। क्रूस आपको
आशीषों के साथ एक पारिवारिक जीवन देगा और क्रूस आपके मृत्यु के बाद, मृत्यु होगी कि नहीं? अरे आया ना, एक दिन तो जाएंगे ना, मृत्यु होगी लेकिन आप स्वर्ग में जाओगे। यहां पे लगेगा सबको दुखद घटना, लेकिन तुम लोग कहोगे सुखद घटना। सबसे आजादी, चलो भैया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु के दास ऐसा सिखाते हैं, और बिशप ऑक्टेन नेविस जी, कि समस्या अच्छी है, दुख अच्छा है। अरे हाँ या ना, प्रेज द लॉर्ड। और आप जगत की शुरुआत से देख लो या आपका परिवार देख लो, आपके जीवन देख लो, दुख तो आएगा, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो, यीशु का हाथ पकड़कर चल रहे हो, तो दुख तुम पर असर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। तुम बोलोगे यार ये क्या, ये तो होते रहता है। नहीं तो कुछ लोग दुख देखकर कहते हैं यार प्रभु में भी दुख। अरे सब में दुख है, सुख, और सिक्के के दो पहलू है ना, सुख और दुख। जब दुख बहुत बढ़ जाएगा ना, बहुत बढ़ जाएगा ना, तो बोलो अच्छा है, क्योंकि अभी सिक्का पलटी होने वाला है। दिन और रात सुख आएगा, आमीन। दुख में सबसे सुंदर बात यह क्या है कि यीशु हमारे साथ है, शत्रु का कोई निशाना हम पर सफल आएगा, पास और हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर नीचे सब बातें होगी, बात यह है कि तुम यीशु की गोद में होंगे। फिसलोगे तो जरूर, भजन संहिता 91 कहता है तुम्हारे गिरने के पहले तुम्हें स्वर्गदूत पकड़ लेगा। हालेलुया। मतलब गिरोगे तो सही, लेकिन अगर यीशु के साथ चल रहे हो, गिरना ऐसा लगेगा यार मैं फिसला और किसी ने पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। चूक ले दर माफी नहीं, लेकिन यीशु है ना, तो तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें माफी दिलाएगा। आमीन, कम ऑन, आमीन। क्रूस उठाना यह है कि आज तुमने जो भी गलतियां की है, तुम सारी गलतियों को सुधारो, पश्चाताप करना शुरू करो। सबसे बड़ी पहली सीढ़ी है अपने आप का इनकार करना। मतलब तुमने जो कहा कि मैंने ऐसा किया, ये सही था, वो सही था, प्रभु को बोलो प्रभु मैंने गलत किया है, मैं क्षमा मांगता हूं। उपवास रखो, रो, पुकारो और प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस के मृत्यु के बाद नई जो चीज होती है कि मसीह में नया जीवन, मसीह में नए जीवन। जब हम क्रूस पर यीशु को देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती कि हमें नया जीवन कैसे मिलेगा? क्षमा के द्वारा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और प्रतिदिन क्रूस उठाओ, बोलो प्रतिदिन क्रूस उठाना है। कम ऑन, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। अरे कम ऑन, तुम लोग तैयार ही नहीं है। बंद करो, 15 मिनट है वैसे मेरे पास, लेकिन बोलो तो बंद कर दे, क्योंकि ऐसी कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती है। अभी और थोड़ी कड़वी हो जाएगी। हालेलुया, अभी थोड़ा और डोज बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुमने इतना सह लिया ना, तो अभी पीछे का भी और सह पाओगे। हालेलुया। मत्ती किताब 5वें अध्याय में पहला वचन पढ़ेंगे। फास्ट। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, यीशु के पास बहुत भीड़ आ गई ना, है कि नहीं? बहुत सारी भीड़ आती है ना जब, तो सब लोग इसके लिए ज्यादा करके, आज भी शायद आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे चंगाई की बहुत दर्द है, बहुत ये है। आज तुम क्रूस को देखो, सब दर्द गायब हो जाएगा। चंगाई, आशीष, यस यू कैन कम प्रे, प्रार्थना भी करवाओ, आओ आशीष को लेकर जाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना क्रूस उठाना जरूरी है, ताकि तुम उस एक चंगाई के लिए नहीं,
जीवन भर एक अच्छे जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु ने देखा ये बहुत भीड़ है, ये सिर्फ कुछ चाहती है, ये लोग आम चाहते, आम, सिर्फ आम आम आम, जो मुझे फल दो, आशीष दो, आशीष दो। पेड़ नहीं चाहते। पेड़ क्या है ना? शिक्षा। पेड़ क्या है? ये शिक्षा हमेशा बनी रहेगी, हमेशा फल आते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए यीशु पहाड़ पर चले गए। बोला अभी पहाड़ पे देखता हूं कौन आता है। पहाड़ पे चढ़ गए तो ये 12 चेले आ गए। अब यीशु ने समझ लिया कि इन 12 को चंगाई नहीं और कुछ चाहिए, मैंने जिनको चुना है उन्हें कुछ चाहिए। तो यीशु ने उन्हें शिक्षा बांटना शुरू किया। आमीन। आप पहाड़ पे आना चाहते हैं कि नीचे ही रहेंगे? कमन बोलो ना भाई, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से? तो चलो मैं आज आपको पहाड़ पर लेकर चलता हूं। दूसरा वचन पढ़ेंगे। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु तो मुंह खोल के ही आदमी बात करता है ना, लेकिन यहां पर जानबूझ के लिखा है मुंह खोलने का यह मतलब था कि गहरी बातों को दे रहा है। खजाना जब खुलता है ना तो खोलने पड़ते सब दरवाजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छी अच्छी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, कुछ बेस्ट चाहिए तो बहुत कुछ खोलना पड़ता है। यीशु ने अपना मुंह इसके लिए खोला ताकि उनकी बुद्धि खुल जाए, उनका दिल खुल जाए, वो स्वीकार करे। आमीन। तीसरा वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य वे जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य। कमन सब लोग बोलो, स्वर्ग राज्य। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? फास्ट, हमारे पास समय कम है। जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हेलो, कोई बोलेगा? इसका यह मतलब है कि तुम्हें स्वर्ग राज्य चाहिए तो तुम्हारे अंदर जो घमंड है उसमें दीन बनना पड़ेगा। सब छोड़ो, इधर पहाड़ पे आ जाओ अकेले में। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। छोटा बनो। क्या बनो? छोटा बनना पड़ेगा। ये आगे इसको हम लोग कहते हैं पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश मतलब क्या? चट्टान का कठोर उपदेश, इजी नहीं, मिट्टी वाला उपदेश नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। और पहाड़ी उपदेश का तो यह भी मतलब है कि अगर तुमने ये सीख लिया ना तो तुम एक चट्टान बन जाओगे। फिर कोई भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, तुम नहीं हिलने वाले। आपने सुना है क्या कभी कोई पहाड़ तूफान में उड़ गया? सुना है क्या? पेड़ उड़ जाएंगे, अच्छे मजबूत पेड़ भी उड़ जाएंगे, लेकिन पहाड़ वैसे ही बने हुए। इसके लिए वचन में लिखा है पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, मतलब नामुमकिन बातों को प्रभु बताते, उसका वचन नहीं टलेगा। प्रभु ये कहते कि पहाड़ भी उखड़ कर चला गया तो भी छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड, वचन नहीं टलेगा, मतलब नामुमकिन बातें हैं। पहाड़ को आज काटना पड़ता है, वो गुम नहीं हो सकता नहीं तो। चौथा वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं। कम ऑन, जो लोग शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। ये कौन सा शोक है? कोई मर गया तो जाके तुम रोओगे, वो शोक है? कौन सा शोक है? तुमने जो पाप किया है ना, तुम पश्चाताप करो। तुम जो गलतियां करते हो, किसी को चोट पहुंचाते हो, तुम जाकर क्षमा मांगो, शोक करो, रो, तब तुम शांति पाते जाओगे। किसी के साथ जाके रोते हो तो तुम उससे भी शांति देते हो, तुम्हें भी शांति मिलती है, यस। लेकिन तुम अपने लिए भी कभी रो कि तुमने क्या किया, शोक करो, तुम शांति को पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। 5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र व्यक्ति बनना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही नम्र व्यक्ति, नम्र और दीन व्यक्तियों को प्रभु बहुत प्यार करता है। बात करने में ही धीमा होना है, ठीक है, जो भी प्रभु ने दिया है।
खुश है, मैं खुश है, आनंदित हूं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, प्रभु कर रहा है, सब अच्छा है। छोटा किसी को कोई बोल रहा है कि मैं तेरे से बड़ा, हाँ भाई तू बड़ा, तू जा। पृथ्वी का अधिकारी प्रभु बोलता है जो नम्र बनेगा उसके हाथ में अधिकार दूंगा मैं। यहां पर क्या है, जो जोरावर उसको अधिकार। वे एक बात समझ लो, शेर के ऊपर सवा शेर, शेर के ऊपर शेर नहीं है ना, शेर के ऊपर सवा शेर होता ही है, सवा शेर के ऊपर 1.5 शेर आएगा। कोई भी राजा नहीं रहा है यहां पर, सब आए और गए। घमंड किसी बात का नहीं करना भाइयों बहनों। जो तुम्हारे आज जो तुम बोते हो ना, तुम काटोगे जरूर, लिख के ले लो, तुम खुद साइन मार के देखना, एक दिन तुमको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए एक बीज बोते हो, मतलब एक जन्म ले लिया है जो तुम्हारे से सारा बदला वसूल करेगा। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। उस दिन एक बहुत अच्छी मुझे एक शायरी थी, मैं देखूं शायद लिख के रखी, हाँ, घमंड के बारे में। बोलो घमंड, कम ऑन बोलो घमंड। अरे सब लोग इधर ही हैं, कम ऑन हाथ दिखा सकते? हालेलुया, हालेलुया। गुरूर किस बात पे करूं मेरे दोस्त, गुरूर किस बात पे करूं मेरे दोस्त, जब मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूकर हाथ धोकर जाएंगे। किस चीज पे घमंड है भैया? कितना भी तुमको प्यार करने वाला, ओ लुलु ये मेरा बेटा है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, जिस दिन तुम मरोगे छुएंगे वो लोग, जलाएंगे, गाड़ेंगे, लेकिन हाथ धोकर जाएंगे। किस चीज का घमंड हमें? कुछ भी नहीं। आपने कभी मुर्दे को हाथ लगा के उससे खाना खाया है? हेलो, अरे दुनिया में तो रिवाज है, अगर मैयत से होके आया ना तो हाथ मत दो, हाथ तो वहां पे धो ले, घर आके तो नहा ले, कपड़े भी बदल ले। जैसे मुर्दे से लिपट के आ गए, कपड़े भी गंदे हो गए। किस बात पे गुरूर करूं मेरे दोस्त, जब मेरे मरने पर मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोकर निकलेंगे। हालेलुया, कौन हालेलुया। कितना भी कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, पिताजी हो, बेटा हो, बेटी हो, सब धोकर जाएंगे। मतलब सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। इसके लिए सालोमन राजा कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मनुष्य के लिए सबसे अच्छी चीज है कि जगत में रहे, परमेश्वर की इच्छा से जीवन जिए, एक आनंद मनाए और अपने सही समय पर जाने के समय चला जाए। हालेलुया। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सब लोग को आमीन। आज अपने आप का इनकार करो, तुम अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, घमंड मत करो। जिस चीज पे तुम्हें घमंड है, जिस चीज से तुम किसी को चोट दे रहे हो, तुम्हें भी चोट मिलेगी। हालेलुया। 6वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जितना तुम इसके धार्मिकता के भूखे, मतलब भलाई के काम करने वाले, किसी और को मदद करने वाले, किसी और के लिए प्रार्थना करने वाले, किसी और को तुम अच्छा जीवन देने वाले। धर्म के काम ये नहीं है कि तुम अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ये करो, वो करो। आराधना करना, प्रभु को खुश करना है, धार्मिकता का काम नहीं है, वो अलग चीज हो गई। ये धार्मिकता का ये वाला जो बात लिखी है ये अलग हो गई। धर्मी व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये एक धार्मिक काम है, तुम्हारे लिए अच्छा काम है। बोलो अच्छा, बेस्ट है, रिश्ता मजबूत करेगा। धार्मिकता के भूखे मतलब तुम परमेश्वर के वचन को सीखो, आज्ञाओं को पालन करो, उसमें आगे बढ़ो, भलाई के काम करो, किसी के लिए प्रार्थना करो, सुसमाचार बताओ, किसी को मारने से बचाओ, किसी को पाप से बचाओ। वचन में लिखा है ये शिक्षा वाले लोग तृप्त किए जाएंगे, आनंद पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जब जिसने
10 के दे, उसने 10 कमा कर लाया, तो उसने बोला तू विश्वास योग्य दास है, आज हम मेरे साथ आनंद कर, स्वर्ग में आनंद मिलेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। 7 वचन, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। दया करना बहुत जरूरी है, तुम पर भी दया होगी। तुम दया नहीं करोगे तो तुम पर भी नहीं होगी। 8 वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तुम्हारा मन एकदम शुद्ध रखो, बिना बुराई वाला, बिना पाप वाला, बिना लालच वाला, किसी के विरुद्ध भी बात नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसी चप्पल कभी नहीं बनना जो साथ भी चले कीचड़ भी उड़ाए, है ना। तुम अच्छी चप्पल बनना, रास्ता दिखाने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले, बोलते ना पीठ पीछे बोलने वाले। हेलो, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पीठ पीछे बोलते थे, तो मैं प्रभु को प्रार्थना करता था, प्रभु ये लोग कितना मेरे विरुद्ध बात करते, मेरे लिए कितना गलत गलत सोचते। बोलता बेटा लेकिन है तो तेरे पीछे ही ना, तेरे आगे तो नहीं गए ना। ये बात से आनंद बना, पीठ पीछे है। हालेलुया। तो मैंने बोला वेरी गुड प्रभु, धन्यवाद, आगे बढ़ो, सोचना छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। तुम ऐसी चप्पल बनना जो साथ चलो, लेकिन कीचड़ मत उछालना। शुद्ध मन रखना, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे मुंह में हो, वैसा तुम्हारा मन हो, वैसी तुम्हारी आंखें हो, पवित्र। आमीन, कम ऑन, आमीन। ये सारी चीजें क्या है ना, अपने आप का इनकार करना। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो तुमने भी किसी को गाली के बदले गाली दी। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ बात आती है ना, क्रूस को देख लो, यीशु ने क्या किया और वही क्रूस तुम उठाओ। यीशु ने गाली देने वाले को गाली नहीं दी। यीशु ने कहा कि मैंने सिखाया है कि परमेश्वर से प्रेम करो, फिर पड़ोसी से प्रेम करो। अब मैं तुम्हें एक और नई शिक्षा देता हूं, अपने बैरियों से बैर मत करना, अपने सताने वालों को नहीं सताना, वरन प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। ये तो क्रूस उठाना है, तभी तो तुम नया जीवन देखोगे। सब लोग नमस्कार कहते, प्रेज द लॉर्ड कहते, गुड मॉर्निंग कहते, जिनके साथ दोस्ती है, लेकिन अगर तुम किसी के साथ अच्छा रिश्ता रख रहे हो, बुराई के बदले भी तुम भलाई ही कर रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी सारी बुरी बातों के बदले भलाई करेगा। क्रूस उठाओ। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। 9 वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप करवाने वाले परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जो फूट डालते हैं, झगड़ा पैदा करते, या खुद से ही अंदर ही अपने आप में झगड़े की बात निकालते हैं, वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि तुम क्रूस उठाओ, कभी भी झगड़ा पैदा मत होने दो, न तुम्हारे घर में, न तुम्हारे काम के स्थान में, न दो भाइयों के बीच में, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। 10 वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन, कम ऑन, आमीन। आप लोग तैयार हैं कुछ सीखने के लिए? मैं चाहता हूं आप अपने आप को देखो कि कहां पे आपने अपनी चलाई है, इनकार नहीं किया है। मेरी चलनी चाहिए, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। भाइयों बहनों, सब लोग बहुत होशियार है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बिलीवर व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? बिलीवर व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और उसे चर्च पहुंचना था। किधर पहुंचना था? अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गाड़ी चला रहा था, कार में जा रहा था, फैमिली के साथ था, और चर्च पहुंचना था उसे, और थोड़ा सा एकदम पीक टाइम पे था, थोड़ा भी लेट हो जाएगा तो चर्च में लेट हो जाएगा, और वो चर्च में जल्दी पहुंचना चाहता था।
गाड़ी चलाते चलाते अचानक उसको एक पुलिस वाले ने हाथ दिया। क्या दिया? बोला साहब लाइसेंस बगा, गाड़ी का पेपर बगा, सब पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। तो उससे बोला यार